स्वामी श्रद्धानंद। पाप कर्म में डूबे हुए, रास्ता भटके हुए किसी व्यक्ति का जीवन किसी महापुरुष के सत्संग से किस प्रकार एकदम नई दिशा में बदल जाता है, यह स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से सीखें। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी संवत 1913 विक्रमी सन 1856 ईस्वी को जिला जालंधर के तलवन ग्राम में हुआ। कुल पुरोहित ने राशि देखकर इनका नाम बृहस्पति रखा, पर इनका घर का नाम मुंशीराम था और यही नाम लोक में प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता नानकचंद उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी थे। पुलिस वालों के खान पान के गुण दोष उनमें भी थे, पर वे रामचरितमानस के भक्त थे और प्रतिदिन रात को 9 बजे से 10 बजे तक रामायण का सत्संग लगाते थे। मुंशीराम की स्कूली शिक्षा बनारस में तथा कॉलेज शिक्षा इलाहाबाद में हुई। धनी परिवार में जन्म, पुलिस अफसर के लाडले और युवावस्था, इन तीनों के एक साथ मिल जाने पर अनिश्वरवादी पाश्चात्य शिक्षा ने उनके जीवन को संयमहीन बना दिया। कुछ समय बाद उनका जीवन पलटा और वे कट्टर मूर्ति पूजक, रामायण पाठी और ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान करने वाले बन गए। अगले दौर में वे कमर में छुरी बांधकर गुंडों के दल में कुश्ती करते और लाठी चलाते देखे गए। काशी के पंडे पुजारियों के पाखंडी जीवन को देखकर एक बार उन्होंने ईसाई बनने का भी संकल्प किया, किंतु एक पादरी के दुराचार को देखकर वे उल्टे पांव लौट आए। सोचा कि इन सबसे तो नास्तिक ही भले हैं। लगभग 21 वर्ष की आयु में मुंशीराम का विवाह जालंधर के राय सालिग्राम की सुपुत्री शिवदेवी के साथ हुआ। शिवदेवी ने केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु मुंशीराम ने उसे आगे पढ़ाने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में शिवदेवी ने अपनी सेवा भक्ति से मुंशीराम के हृदय को जीत लिया और उनका शराब पीना भी छुड़ा दिया। एक बार बरेली में महर्षि दयानंद पधारे। उनकी सभा का व्यवस्था का दायित्व सरकार की ओर से नानकचंद जी को सौंपा गया। स्वामी जी का भाषण हुआ। नानकचंद उनके अपूर्व तेज और भाषण से बड़े प्रभावित हुए और अगले दिन पुत्र मुंशीराम को भी साथ ले गए। परमात्मा के निज नाम ओम पर स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। ऋषि की दिव्य आदित्य मूर्ति को देखकर और उनके भाषण को सुनकर नास्तिक होते हुए भी मुंशीराम आनंद मग्न हो गए। उनका हृदय ऋषि के प्रति श्रद्धा से भर गया। मुंशीराम ने वकालत की शिक्षा लाहौर में प्राप्त की और वहीं वकालत करने लगे। वहीं उन्हें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर भी मिला। इस ग्रंथ ने उनकी काया पलट कर दी और वे आर्य समाज के सदस्य भी बन गए और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अवसर भी उन्हें मिला। जालंधर में वकालत करते हुए वे कभी झूठे मुकदमे नहीं लेते थे, अतः उनके सत्य प्रेम का सिक्का जम गया और वे जालंधर के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे। किंतु वे वकालत के साथ साथ आर्य समाज के कामों में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी जात पात तोड़कर किया। कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशालाएं खोली, दलितोद्धार के लिए काम किया, शास्त्रार्थ किए तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। जनता उनके आचरण से इतनी प्रभावित हुई कि सब उनको महात्मा मुंशीराम कहने लगे। महात्मा मुंशीराम स्वामी दयानंद के सच्चे शिष्य बन गए और प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के अनुसार वैदिक शिक्षा के कार्य में जुट गए। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार उन्हीं की देन है। इस गुरुकुल की स्थापना के लिए जिला बिजनौर के कांगड़ी गांव में जमीन मिली थी। गुरुकुल के लिए धन संग्रह के लिए उन्होंने समूचे देश का दौरा किया। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति, कोठी, अखबार और प्रेस भी गुरुकुल के अर्पण कर दिया तथा अपने दोनों पुत्रों को भी गुरुकुल में ही दाखिल किया। गुरुकुल भूमि के बाढ़ग्रस्त हो जाने पर बाद में यह गुरुकुल हरिद्वार के निकट स्थानांतरित किया गया। अब यह विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है और महात्मा मुंशीराम इस गुरुकुल के 17 वर्ष तक आचार्य और मुख्याधिष्ठा रहे। गुरुकुल की शिक्षा तथा देशभक्ति की भावना के कारण विदेशी सरकार घबरा उठी। वायसराय तथा उत्तर प्रदेश के गवर्नर एवं कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी गुरुकुल पहुंचे, पर वे कोई ऐसा प्रमाण नहीं खोज पाए
जिसके बल पर इस संस्था को देशद्रोही घोषित किया जा सकता था। सन 1900 से 1912 तक का समय आर्य समाज के लिए परीक्षा काल था। उस समय आर्य समाजियों को राजद्रोही मानकर गौरी नौकरशाही के इशारे पर परेशान किया जाता था। इस कठिन समय में आर्य समाज का नेतृत्व महात्मा मुंशीराम ने ही किया। सरकार की ओर से गुरुकुल के लिए बार बार सहायता प्रस्ताव किया गया, पर महात्मा जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि गुरुकुल की स्वतंत्रता के पैसे के लिए सरकार के हाथों बेच दी जाए। महात्मा मुंशीराम हिंदी के भक्त थे। वे एक साप्ताहिक पत्र सधर्म प्रचारक उर्दू में निकालते थे। उन्होंने उसको रातों रात हिंदी में बदल डाला और वर्षों तक घाटा सहकर भी उसे चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रद्धा नामक साप्ताहिक गुरुकुल से और अर्जुन नामक दैनिक दिल्ली से हिंदी में ही निकाला। गुरुकुल में विज्ञान सहित समस्त विषयों का शिक्षा माध्यम हिंदी में ही रखा। हिंदी में विज्ञान की कई पुस्तकें भी प्रकाशित करवाई। 18 अप्रैल 1917 को महात्मा मुंशीराम ने यह गुरुकुल आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को सौंपकर संन्यास ले लिया और श्रद्धानंद बन गए। उस समय वे आर्य समाज की लगभग सभी बड़ी संस्थाओं के शीर्ष नेता थे। गांधी जी उन्हें बड़ा भाई मानते थे। उन्हें कर्मवीर गांधी से महात्मा गांधी की पदवी देने वाले स्वामी श्रद्धानंद ही थे। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जब सत्याग्रह की घोषणा की तो सत्याग्रह के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में से पहले व्यक्ति स्वामी जी ही थे। इस काले कानून के विरोध में समूचे देश के जो हड़ताल और आंदोलन हुए, उसका नेतृत्व गांधी जी के नजरबंद हो जाने पर स्वामी जी ने ही हाथ में लिया। उन दिनों दिल्ली में रामराज्य था। अदालतों में मुकदमे जाने बंद हो गए थे और कसाईयों ने पशु हत्या बंद कर दी थी। सब मुकदमों का फैसला स्वामी जी के नए बाजार स्थित निवास स्थान पर होता था। हिंदू मुस्लिम एकता पूर्ण रूप में थे। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद स्वामी जी ने पीड़ितों की सहायता के लिए सेवा समिति की स्थापना की। अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन का उत्तरदायित्व संभाला। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस मंच पर वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हिंदी में भाषण दिया। उन्होंने छुआछूत और शराब के विरोध को कांग्रेस के कार्यक्रम का अंग बनाने पर बल दिया। जब सिखों का गुरु का बाग सत्याग्रह चला तो वे अस्वस्थ होते हुए भी जेल गए। स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति से सहमत नहीं थे। जब मुसलमानों को तबलीग मतलब धर्म परिवर्तन का अधिकार है तो हिंदुओं को शुद्धि का क्यों नहीं है? इस प्रश्न पर स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। उनके शुद्धि आंदोलन से हजारों मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लिया गया, किंतु जब माता पिता की रजामंदी से कराची की असगरी बेगम ने शुद्ध होकर शांति देवी नाम से एक हिंदू से विवाह किया तो उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया और 23 दिसंबर 1928 को अब्दुल रशीद नाम के मुस्लिम युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियों से उन्हें शहीद कर दिया। इस प्रकार अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्र सभा और जनता की सेवा में अर्पित करके यह दिव्य ज्योति परम ज्योति में समा गई। ठीक ही कहा है किसी ने, श्रद्धा और आनंद की एक खान श्रद्धानंद थे। धर्म पर जो हो गए बलिदान वो श्रद्धानंद थे।